वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर लगभग 2500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 600 तो काफी ज्यादा जहरीली और खतरनाक हैं। इन 600 में से भी कुछ जैसे कोबरा, ताइपान रसल, ब्लैक मांबा और वाइपर तो ऐसी हैं जिनके काटने पर इंसान की मौत निश्चित है। अगर बात की जाए कोबरा की तो भारत में इन्हें नाग या नागराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक हो सकती है। किंग कोबरा का जहर साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन का मिश्रण होता है। कोबरा सांप एक बाइट में सामान्यतः 400 से लेकर 600 मिलीग्राम तक जहर निकाल सकते हैं और एक वयस्क इंसान को मारने के लिए तो किंग कोबरा का 7 ml यानी लगभग 1 बूंद जहर ही काफी है। इनके काटने के बाद शरीर में तेज दर्द, जलन, चक्कर आना नॉर्मल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर जहर ज्यादा तेजी से असर दिखाता है तो इंसान या तो पैरालाइज हो जाता है या कोमा में चला जाता है। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होता तो फिर आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें कोबरा का जहर पीने वाले सदगुरु पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अगर ये सब देखकर आपका भी दिमाग चकरा गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस सवाल का जवाब समझाने वाले हैं। इसे समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये अच्छी तरह जान लें कि सांप के जहर को वेनम कहा जाता है, जो कि पॉइजन से बिल्कुल अलग होता है। वेनम उस तरह से क्रिया नहीं करता जिस तरह से पॉइजन करता है। दरअसल जब तक वेनम रक्त के संपर्क में नहीं आता, इसका किसी भी प्रकार का असर इंसानी शरीर पर नहीं होता। यानी सांप का जहर किसी इंसान के शरीर पर तभी असर करेगा जब यह उस इंसान के ब्लड में मिल जाए। ऐसे में अगर कोई इंसान सांप के जहर को पी भी ले तो ये उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि सांप के जहर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे आमाशय में काफी तरह के एंजाइम और अम्ल पाए जाते हैं, जो कि सांप के जहर को भी आसानी से पचा लेते हैं। हालांकि जहर पीने वाले के मुंह, आहार नाल और आंतों में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जहर सीधे ब्लड के संपर्क में आ जाएगा और उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर सांप हमें काटता है तो उसका जहर सीधे तौर पर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब क्योंकि हमारे ब्लड में ऐसे पाचक एंजाइम या अम्ल नहीं होते जो उस जहर को पचा सके, इस कारण जहर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप के जहर का असर भी सदगुरु पर क्यों नहीं हुआ। लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा करने की गलती से भी ट्राई करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। कोबरा तक तो चलो ठीक था, लेकिन अगर गलती से आपका सामना ताइपन से हो गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि ताइपन का जहर सामान्य सांपों की तुलना में 50 गुना तक ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार काटने पर ये सामने वाले व्यक्ति के शरीर में कम से कम 110 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकते हैं। आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि 110 मिलीग्राम जहर 100 इंसानों और 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए काफी होता है। खतरनाक सांपों की इस लिस्ट में हमने ईस्टर्न ब्राउन को भी शामिल किया है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन ये एनिमल किंगडम है जनाब, यहाँ शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। और इन सांपों का भी एक ऐसा दुश्मन है जो इन सब पर भी भारी है, और वो है हनी बैजर, जो कि दुनिया के सबसे निडर जानवरों में से एक माना जाता है। इसका नाम आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। हनी बैजर की एक खासियत है कि इनसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आमतौर पर ये सांप को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। हनी बैजर जीव जगत का एकमात्र ऐसा जीव है जिस पर सांप के जहर का असर बिल्कुल नहीं होता, और इसलिए ये सांपों को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेता है। अब यहाँ आपसे हमारा एक सवाल है कि आपने अक्सर मूवीज में सांप के काटने पर उसके जहर को चूस कर निकालते हुए देखा होगा, लेकिन सांप के जहर को निकालने का क्या ये तरीका सेफ है? सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल 80 के दशक की यूएस आर्मी सर्वाइवल मैनुअल में बताया गया है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जिस जगह पर सांप ने काटा है उसे थोड़ा सा काट कर मुंह से चूस कर जहर को बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन जहर चूस कर बाहर निकालने का ये काम 1 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मानना है। लेकिन इस तथ्य पर भी लगातार सवाल खड़े होते आए हैं, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार सांप के काटने के बाद 10 से 15 सेकंड के अंदर ही उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसे में 1 घंटे तक उस व्यक्ति के जिंदा बचे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो या तो जहरीले नहीं होते या कम जहरीले होते हैं, और इनके काटने पर हमारा शरीर इनके जहर के खिलाफ आसानी से एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, और समय पर इलाज ना भी मिले तो भी हमें इनके जहर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन में तो 1 घंटे तक जिंदा रहने का ये फैक्ट कारगर साबित हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड देखे जाएं तो भी ऐसे सांपों के काटने के बाद 90% केसेस में मौत का कारण जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक होता है।
क्योंकि सांप को देखने के बाद हम डर जाते हैं। ऐसे में डर के कारण हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना होती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इवन आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि डर का नाम ही भूत है भैया। लेकिन चलिए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो सांपों से डरना तो दूर बल्कि उनके जहर के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तो ये जनाब है लंदन में रहने वाले स्टीव लुडविन, जो कि पेशे से एक म्यूजिशियन है। इनका पहला शौक तो म्यूजिक है, वहीं दूसरा सांपों के साथ समय बिताना। ये भाई साहब सांपों के कुछ इस कदर दीवाने हैं कि सांपों को करीब से समझने के लिए इन्होंने खुद पर एक जानलेवा प्रयोग किया। दरअसल 30 साल तक लगातार ये रोज सांप का जहर निकालते और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते थे। लेकिन ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है कि सांप के जहर का उनकी बॉडी पर कोई गलत इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोबरा और ब्लैक मामा जैसे सांपों के जहर ने भी इनकी बॉडी पर कोई असर नहीं दिखाया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके पीछे की वजह ये है कि स्टीव लगातार कई वर्षों से जहर के छोटे छोटे डोज लेते आ रहे थे। शायद इसी वजह से अब किसी भी सांप का जहर उन पर असर नहीं करता। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि सांप के जहर की नॉर्मल डोज उन पर कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाई थी। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों की तुलना में काफी मजबूत था और लगातार सांप के जहर लेने से उनके शरीर में मौजूद जहर ने बाहर से आने वाले दूसरे जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में कोबरा और ब्लैक मामा जैसे सांपों के जहर का भी स्टीव की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि ये सब करते वक्त उनके साथ एक बार एक बड़ा हादसा भी हुआ, जब जहर का ओवरडोज लेने के कारण उन्हें 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा था। हालांकि स्टीव खुशकिस्मत थे कि इसके बाद भी वो जिंदा बच गए। आपको बता दें कि डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी स्टीव पर एक रिसर्च भी कर रही है ताकि उनके शरीर की एंटीबॉडी की मदद से सांप के जहर के खिलाफ कारगर दवाई बनाई जा सके। अगर ये शोध सफल रहा तो ये पहला मौका होगा जब इंसान के शरीर से ही जहर की दवा यानी एंटीवेनम बनाया जाएगा। फिलहाल सांप के जहर के एंटीवेनम के लिए सांप के जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सांप के जहर की एक डोज घोड़ों को दी जाती है और घोड़ों के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी एजेंट्स को निकालकर सुरक्षित रख लिया जाता है और उस एंटीबॉडी एजेंट्स को एंटी स्नेक वेनम के रूप में यूज लिया जाता है। हालांकि कई बार इस प्रक्रिया में घोड़ों की मौत भी हो जाती है। तो अब तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि सांप के नजदीक जाने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमारी तो यही सलाह है कि आप सांपों से उचित दूरी बनाकर रखें और जिस जगह सांपों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है वहां तो निश्चित तौर पर जाने से बचें। जैसे कि ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित स्नेक आइलैंड, जिसकी एक झलक हम आपको खतरनाक आइलैंड वाले वीडियो में भी दे चुके हैं। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले सांपों में से वाइपर प्रजाति के सांपों का जहर तो इतना खतरनाक होता है कि ये इंसान के मांस तक को भी गला सकता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस आइलैंड पर जाने के बाद किसी इंसान का क्या असर होगा। इस आइलैंड के साथ एक बेहद डरावनी घटना भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बने लाइट हाउस के एक लाइट कीपर को सांपों ने जिंदा नहीं छोड़ा था। दरअसल एक रात काफी ज्यादा संख्या में सांप लाइट कीपर के रूम में घुस गए थे और उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था। इस घटना के बाद उस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया था और अब ब्राजीलियन नेवी के द्वारा यहाँ आम इंसानों के आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। तो भाई अंत में हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका सामना भी कभी किसी सांप से हो तो उससे एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके जरूर रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।